में किसानों का कर्जा माफ़ कर देंगे, 2 करोड़ नौकरी देने का काम करेंगे, 15 लाख खाते में जाएगा और कहा कि हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज़ से उड़ेगा। जिस तरह एक भी देखिए कुंभ मेले पर बात की, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि ये कुंभ मेला बहुत सदियों से चला आ रहा है। ये इलाहाबाद की धरती है, यहाँ पर हमेशा अमन चैन भाईचारा रहा है। यहाँ की यहीं से राजनीति देश की हमेशा चलती रही है। नमस्कार, मेरी मौजूदगी आज फूलपुर संसदीय लोकसभा में है। आपको बता दें कि ये संसदीय लोकसभा सीट है फूलपुर, और यहाँ से अगर देखा जाए तो भारत के टॉप 10 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में आता है फूलपुर, और यहाँ से देश के 2 प्रधानमंत्री निकले हैं, एक जो पंडित जवाहरलाल नेहरू और एक वीपी सिंह। यही फूलपुर लोकसभा सीट से निकले हैं। और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए खास मेहमान हैं फूलपुर से एनडी अलायंस समाजवादी पार्टी के संयुक्त प्रत्याशी अमरनाथ सिंह मौर्य जी। तो इनसे आज हम आपको रूबरू कराएंगे कि आखिर 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर के फूलपुर में कितनी कड़ी चुनौती मान रहे हैं आप। स्वागत है आपका हमारे चैनल। देखिए, राजनीति में कोई चुनौती नहीं है। मेरा टिकट 14 अप्रैल परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जन्मदिवस के पर श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने घोषित किया। तब से लगातार 5 विधानसभा में हमने भ्रमण कर 51 फूलपुर की महान जनता के बीच में जाने का काम किया। और आज मैं जब वहाँ जा रहा हूँ तो वहाँ का नौजवान, किसान, मजदूर, सभी वर्ग के लोग, व्यापारी, मध्यम वर्ग, सभी लोग आज भारतीय जनता पार्टी से परेशान हैं। क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में जो वादा किए थे, एक भी वादा इन्होंने पूरा नहीं किया। इन्होंने कहा था कि हम महंगाई आधा कर देंगे, पहली कैबिनेट किसानों का कर्जा माफ़ कर देंगे, 2 करोड़ नौकरी देने का काम करेंगे, 15 लाख खाते में जाएगा और कहा कि हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज़ से उड़ेगा। तो इस तरह एक भी उनका संकल्प पत्र, घोषणा पत्र पूरा नहीं हुआ है। और मात्र भारतीय जनता पार्टी के लोग इस देश में नफरत पैदा करना चाहते हैं। इस देश में खाली उनके पास हिंदू और मुसलमान, भारत और पाकिस्तान के अलावा कोई बात नहीं है। जिस तरह से आप देखते हैं कि एक देश के प्रधानमंत्री जी जिस तरह से बातें करते हैं, तो वो एक प्रधानमंत्री जी के लिए नहीं होता है। प्रधानमंत्री जी तो आज बड़े पद पे बैठे हैं, गरिमा में उनका पद है। और स्वाभाविक रूप से जिस तरह की वो आज इलाहाबाद में कल आए थे, प्रयागराज में, और उन्होंने एक भी शब्द नौजवानों, बेरोजगारों पे बात नहीं की, डेवलपमेंट की कोई बात नहीं की, और वो सीधे कह रहे थे कि कुंभ मेले पर बात की। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि ये कुंभ मेला बहुत सदियों से चला आ रहा है। ये इलाहाबाद की धरती है, यहाँ पर हमेशा अमन चैन भाईचारा रहा है। यहाँ की यहीं से राजनीति देश की हमेशा चलती रही है। और स्वाभाविक रूप से इस मेले का तो शुरुआत पौराणिक इतिहास रहा है, और यहाँ से राजा हर्षवर्धन ने इसकी शुरुआत की थी और आज तक चला आ रहा है। मगर उनको, प्रधानमंत्री जी को, बेरोजगारों पर कोई कुछ नहीं बोले, ना शिक्षा मित्रों पर बोले, ना एक शब्द मध्यम वर्ग व्यापारियों पर बोले। और इस तरह से जो है आज इस तरह से 51 फूलपुर की महान जनता आज जहाँ जहाँ जा रहा हूँ उनका प्यार मिल रहा है। और मैं सोचता हूँ कि जिस तरह से जिस कोने जा रहा हूँ 9-9 बजे रात लोग वहाँ खड़े रहते हैं, तो स्वाभाविक रूप से इस देश की 51 फूलपुर की महान जनता 51 फूलों से परिवर्तन चाहती है। देखा जाए तो फूलपुर में 2 बार 2014 में भी बीजेपी का एमपी हुए और 19 में भी लगातार 2 बार से। तो फूलपुर में बेसिक क्या मुद्दे होंगे, किन मुद्दों को लेकर के आप जनता के बीच में जाएंगे, क्योंकि मुद्दे भी बताना पड़ेगा कि क्या क्या वहाँ फूलपुर में कमियां हैं जिनको आप सुधारेंगे। देखिए, 51 फूलपुर लोकसभा सीट 2 सीट शहर की आती हैं, उत्तरी और पश्चिमी, जिसमें कुछ पश्चिमी में ग्रामीण क्षेत्र भी है। देखा जाए तो 3 सीटें सोराऊं, फूलपुर और फाफामऊ, जो शहर से करीब 40-50 किलोमीटर दूर है। वहाँ यहाँ पर ना पॉलिटेक्निक कॉलेज है, ना इंजीनियरिंग कॉलेज है, ना स्वास्थ्य की अच्छी सुविधाएं हैं। तो स्वाभाविक रूप से आज अगर मुझे मौका मिलता है और मैं लोकसभा में जाता हूँ, तो ये सब जो मूलभूत समस्या है शिक्षा की, इसके लिए मैं प्रयास करूँगा कि आने वाले समय में लोकसभा 51 फूलपुर के ग्रामीण क्षेत्र का भी सर्वांगीण विकास हो। शहरी क्षेत्र में भी जो कमियां हैं उनके लिए मैं प्रयास करूंगा। अगर देखा जाए तो अभी जनसत्ता दल का जो सूत्रों के हवाले से खबर है कि उनका पूर्ण समर्थन इलाहाबाद संसदीय सीट को भी मिलता जा रहा है, फूलपुर को भी, क्योंकि कौशाम्बी का मिल ही गया। अगर देखा जाए तो प्रत्याशी पुष्पेंद्र सरोज जी भी पहुंचे थे और उनको पूरा समर्थन पूर्णता मिल गया है। तो क्या फूलपुर में भी कुछ असर उनका रहेगा, क्योंकि जिस प्रकार से अंदर खाने से खबर निकल करके आ रही है कि समाजवादी पार्टी के खेमे उनके कार्यकर्ता जा सकते हैं। अखिलेश यादव जी की रैली 23 तारीख को प्रतापगढ़ में है, जो कि वहाँ पर उनके कार्यकर्ता जाएंगे। देखिए, जो भी राजनीति में हैं, स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहती है और राजतंत्र स्थापित करना चाहती है। जिस तरह से आपने देखा कि चाहे वो अभी आपने प्रश्न किया था कि राज्यसभा के चुनाव में जिस तरह से इन्होंने खरीद फरोख्त करने का काम किया,
तो स्वाभाविक रूप से आज सभी लोग लोकतंत्र को बचाने के लिए सभी पार्टी के लोग आज भाजपा को हराना चाहते हैं और लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं। यूपी में, अगर आखिरी सवाल है, यूपी में 80 सीटों में कितनी सीटें समाजवादी पार्टी जीत दर्ज करने जा रही है? 80 में 80 सीट जीतने जा रही है। इंडिया गठबंधन की लहर चल रही है। जिस तरह से लोग अंग्रेज़ों को भगाने के लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लगे थे, जन आंदोलन की तरह आज जन आंदोलन है। आज सभी वर्ग के लोग लगे हैं। आज इलाहाबाद नौजवान से पूछ लीजिए, 70 बार पेपर लीक हो रहा है, उनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं, ओवर एज हो गए हैं। तो स्वाभाविक रूप से सभी लोग भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं और 51 फूलपुर की महान जनता यहाँ परिवर्तन चाहती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने व्यस्ततम समय के बीच हमको समय दिया है। तो हमारे साथ है अमरनाथ सिंह मौर्य जी, जो फूलपुर से संयुक्त प्रत्याशी हैं। हालांकि आगे के अपडेट के लिए बने रहेगा PNI समाचार के साथ। जय हिंद, जय भारत।